के अंदर 3 साउंड आते हैं, तब ओम का उच्चारण होता है अकार प्लस उकार प्लस मकार। ठीक है, इन तीनों साउंड से मिलकर क्या बना होता है? ओम बना होता है। तीनों देवता आते हैं, अकार उकार मकार, 3 साउंड होते हैं। आपको ध्यान रहे कि अकार है जो शरीर के आकार, जो शरीर के निचले भाग के लिए उच्चारण किया जाता है। अब निचला भाग मतलब कमर से लेकर पांव के पंजों तक, पांव तक। ठीक है, ये क्या है? आकार। आकार का साउंड किस प्रकार करते हैं? इतना लंबा आप बोल सकते हो। उसके बाद में अपन बात करते हैं उकार की। उकार बॉडी के मिडिल पार्ट के ऊपर, शरीर के मध्य भाग के लिए। ठीक है, शरीर के मध्य भाग, शरीर का मध्य भाग मतलब शरीर का मध्य भाग का मतलब है गर्दन से लेकर कमर तक। इसके लिए किसकी चैंटिंग की जाती है? उकार। ये प्रश्न आपको उसके अंदर प्रैक्टिकल के अंदर भी पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन मकार। मकार शरीर के ऊपरी भाग के लिए क्या है? शरीर के ऊपरी भाग के लिए। एक बार इसको ओम को मिटाने देते हैं। ऊपरी भाग के लिए। ठीक है, शरीर के ऊपरी भाग के लिए। ऊपरी भाग मतलब सिर से गर्दन तक। ये क्या है? 3 साउंड हैं, ध्यान रखें। ओम को परिभाषित करें तो आपको क्या क्या लिखना है? ओम एक पूर्ण शब्द है, इसके अंदर 3 शब्द आते हैं, अकार उकार मकार, और ये है तीनों देवताओं को परिभाषित करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और हमारे शरीर में तीनों भागों के अंदर ये विराजमान है। इनके वाइब्रेशन से हमारी बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट उत्पन्न होते हैं, ध्वनि तरंगे उत्पन्न होते हैं, वो आपको मैंने बता दिया। आकार बॉडी के निचले भाग के लिए कमर से लेकर पांव तक, उकार गर्दन से लेकर कमर तक, और मकार सिर से लेकर गर्दन तक। जो भी वाइब्रेशन हैं उत्पन्न होते हैं वो यहाँ अपने को देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, ओम है जो ईश्वर का चिन्ह है, प्रतिचिन्ह है, सूचक है। ओम जितने भी मंत्र हैं वो आपको ओम से ही देखने को मिलते हैं। तो ओम ईश्वर का क्या है? सूचक है, प्रतिरूप है। ठीक है, तो आपका ओम कंप्लीट हो गया। दूसरी बात देखिए, ये प्रश्न कई जगह कई बार आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, बच्चों के कमेंट आते हैं सर प्रैक्टिकल के बारे में हम समझ नहीं पा रहे, प्रैक्टिकल क्या है। आपके 4 प्रैक्टिकल हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि 4 प्रैक्टिकल हैं। आप इनसे डर क्यों रहे हैं? सारे बच्चे भयभीत हो रहे हैं। आप डरो नहीं, इतना बड़ा ना तो इसका सिलेबस है और ना इसमें डरने वाली बात है। ठीक है, अब देखते हैं अपन। देखो इजी वे में देखेंगे, अब आपको लगेगा कि हाँ यार सारा कुछ कंप्लीट हो गया है अभी। ठीक है, देखते हैं। आपका पहला प्रैक्टिकल है
अपन प्रैक्टिकल की बात करेंगे 2 ही मिनट, मात्र 2 मिनट प्रैक्टिकल की बात करेंगे। आपका प्रैक्टिकल का जो है वो खत्म हो जाएगा आज के बाद में, आप प्रैक्टिकल से डरोगे नहीं। पहला प्रैक्टिकल आप लोगों का IAYT इंटीग्रेटेड अप्रोच योगा थेरेपी, इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य व्याधि हेतु योग चिकित्सा पद्धति। व्याधि हेतु योग चिकित्सा पद्धति, ठीक है। इसकी फाइल नहीं बनती, लेकिन पेपर नंबर आपका 4 और 5 है, उससे रिलेटेड ये पे है। पेपर नंबर 4 और 5 ध्यान रखना, जो इसके अंदर है यही इसमें प्रश्न पूछेंगे। इसमें प्रश्न पूछेंगे IRT क्या होती है, IRT क्या होती है, दूसरी DRT क्या होती है, QRT क्या होती है, तीसरी DRT क्या होती है, ठीक है, ये पूछेंगे। दूसरा प्रश्न पूछ लेंगे DM डायबिटीज के रोगी के लिए कौन सा आसन सबसे बेहतरीन आसन है, कौन सा आसन कराओगे, कौन सा नहीं कर, ऐसे नॉर्मल प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिकल नंबर 2, प्रैक्टिकल नंबर 2 में है आसन, अब आसन का मतलब क्या है, आसन देखना है। हाँ, आपको किसी को समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर सकते हैं इसमें, और देखें एक बार समझें आप। आसन प्राणायाम बंद मुद्रा और ध्यान, आसन प्राणायाम बंद मुद्रा और ध्यान, ये आपकी फाइल नंबर 2 है जो आप लोगों को बनानी है, ठीक है। ये फाइल मैंने, और इससे एक फाइल और है जो मैंने, 2 फाइल मैंने, एक एडवांस रिलेशन टेक्निक है, वो ऐसे कैसे उतारनी है। अब आसन के अंदर अब कंटिन्यू आपको डेली क्लासें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करते रहें, और क्या नाम है, ये आ ही जाएगा लिंक आपके पास में, ठीक है, जैसे भी क्लास रहेगी। तो मैं चाहूँगा कि आपका जो पेपर हैं उनसे एग्ज़ाम से पहले मैं आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूं और मोस्ट प्रश्न करा दूं, ताकि आपको इजी वे में आपकी, मेरे हिसाब से अगर आप मेरे चैनल पे जुड़े रहे तो 65% की तो मेरी गारंटी है आप लोगों को, आराम से 65 तो आप कवर कर लोगे, 65 तो आप ईजी वे में कवर कर लोगे, ठीक है। और आप जितनी मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, तो आप 85 तक जा सकते हो, यहाँ से 85% तक आप जा सकते हो अभी भी। जिन्होंने 0 पे है, जो व्यक्ति 0 पे है, जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं करा, वो भी अभी एफर्ट करके 85% तक जा सकता है, ठीक है। और जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, इनसे ही काम चलेंगे तो वो 65% तक आराम से जा सकते हैं। जैसे जैसे मैंने कहा, मुझे फॉलो किया तो आराम से 65% से नीचे नहीं रहेंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे करते रहो, सुनते रहो, समझते रहो। भाई ये आप सर बोल रहे हैं, भाई इनको कंठस्थ याद करना, उनको कंठस्थ याद कर लो, और जिनको सरसरी नज़र से देखना है उनको सरसरी नज़र से देख लो। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, अपनी बात चल रही थी यहाँ, भाई कमेंट आ गया था इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। हाँ, ये रबड़ बड़ा नहीं होता है सर? ठीक है, अपन इसकी पूरी फाइल की बात करते हैं एक बार। हाँ देखो, फाइल नंबर 2 है आप लोगों की, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद और आसन प्राणायाम बंद मुद्रा और ध्यान, ठीक है, ये फाइल बनेगी। अब पहले अपन चैप्टर है आसन। आसन में क्या करते हैं, आसन की 4 कैटेगरी होती है। सबसे पहले ये जब फाइल बनाओ, सबसे पहले आपको क्या करना है, योग का परिचय देना है। योग का
परिचय। ठीक है, तो आप लिखोगे योग किसे कहते हैं, संस्कृत की युज धातु से योग बना जिसका अर्थ होता है आत्मा से परमात्मा का मिलन, योग कहलाता है। युज का क्या अर्थ होता है, जोड़ना। युज का क्या अर्थ होता है, जोड़ना। ये ध्यान रखना, संस्कृत की युज धातु से बना है योग, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, आत्मा से परमात्मा मिलन, योग कहलाता है। पतंजलि के अनुसार आप परिभाषा देखें, योग से चित्तवृत्ति निरोध, योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। ठीक है, और अगर अपन भगवत गीता की बात करते हैं तो उसमें आप लोग योग से कर्मसु, योग है कर्मसु कौशलम, ये 2 सूत्र दे दोगे, आपकी योग का परिचय हो गया। उसके बाद में अपन लेते हैं आसन। आसन, अब आसन के बारे में थोड़ा सा लिख देना, स्थिरम सुखम आसनम, ये पतंजलि के अनुसार डेफिनेशन है। स्थिरम स्थिरम सुखम स्थिरम सुखम आसनम। ठीक है, बस इतना समझ, जो स्थिर है सुखपूर्ण है वही आसन है। अब इसकी कैटेगरी स्टार्ट होती है। फर्स्ट, खड़े होकर किए जाने वाले आसन। खड़े होकर किए जाने वाले आसन। ठीक है, अब खड़े होकर कौन कौन से आसन करने हैं, उनमें से आपको 2 ले लेना है। जैसे ताड़ासन ले लिया, ताड़ासन ले लिया, दूसरा ले लिया वृक्षासन। और कई दूसरे व्यक्ति हैं, जैसे एक ने तो ये ले लिया, दूसरा ले लिया अर्धकटी चक्रासन, अर्धकटी चक्रासन ले लिया। ठीक है, तीसरे ने ले लिया त्रिकोणासन, त्रिकोणासन। ठीक है, आप नेट से सर्च करोगे तो काफी सारे आसन आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, खड़े होकर। दूसरा क्या है, बैठकर किए जाने वाले आसन, बैठकर। ठीक है, अब बैठकर किए जाने वाले आसनों में ले लिया पद्मासन, पद्मासन। दूसरा ले लिया बी वज्रासन। ठीक है, ये 2 आसन ले लिए, दो कैटेगरी होगी। तीसरी कैटेगरी क्या आती है इसके अंदर, अपन यहां लिख लेते तीसरी कैटेगरी। अब तीसरी कैटेगरी क्या है, इसमें कलर कहां से चेंज होंगे सर, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ओके। अब क्या नाम है, तीसरा है पेट के बल किए जाने वाले आसन, पेट के बल। अब पेट के बल कौन कौन से आसन, जैसे आपने ले लिया भुजंग आसन, भुजंग आसन, या नहीं आएगा भुजंग आसन। ठीक है, और दूसरा ले लिया भुजंग आसन के बाद पेट के बल शलभासन, शलभासन। ठीक है, और लास्ट बच गया अपने पास 4 नंबर का, वो हो गया पीठ के बल। कौन सा है, पीठ के बल। पीठ के बल लेट कर किए जाने वाला आसन, तो इसमें पहला हो गया हलासन, और दूसरा हो गया हलासन के बाद में सर्वांगासन। ये आपके आसन कंप्लीट हो गए। अब इसमें क्या करना है, एक चीज ले लिया, जैसे ताड़ासन ले लिया अपन ने, क्या ले लिया, ताड़ासन ले लिया, ताड़ासन। इसमें लिखना है विधि, इसमें फिर लाभ, और फिर इसकी हानि, कौन नहीं कर सकता। इधर क्या लिखना है, चित्र। ठीक है, ऐसे करना आपको, एक तरफ इस तरफ चित्र लिखना है आप लोगों को, और इस तरफ लिखना है इसकी विधि, लाभ, हानि। ऐसे आपके ये आसन कंप्लीट हो जाएंगे। अपना आसन कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आता है प्राणायाम। तस्मिन स्थिति श्वास प्रश्वास से गतिरे विच्छेद है, श्वास लेने और छोड़ने के गैप को प्राणायाम कहते हैं। ठीक है,
भी प्राणायाम किसे कहते हैं अपन बता देंगे, श्वास लेने और छोड़ने के। आप ये नेट से भी सर्च करोगे तो आ जाएगा प्राणायाम। अब एक प्राणायाम का वर्णन करना आपको, प्राणायाम किसे कहते हैं, और एक प्राणायाम का नाम, नाड़ी शोधन, भ्रामरी, कोई सा भी कर लो, है ना। नाड़ी शोधन एक का वर्णन करो। मुद्रा, मुद्राएं किसे कहते हैं, किसी एक मुद्रा का वर्णन करो। नमस्कार मुद्रा, ठीक है, एक कोई सी का वर्णन करो। बंद, बंद किसे कहते हैं, श्वास को होल्ड करना, चाहे बाहर की तरफ या चाहे अंदर की तरफ होल्ड करना ही बंद कहलाता है। और बंद, किसी एक बंद का वर्णन करना, जैसे जालंधर बंद, जालंधर बंद, ठीक है। और ध्यान, मेडिटेशन किसे कहते हैं, और किसी एक मेडिटेशन विधि का, तो ज्योतिर्ध्यान। कौन सा ध्यान, ज्योतिर, ठीक है। आपका ये फाइल नंबर 2 है जो पूरी तरह कंप्लीट हो गई है, ठीक है। एक बार वापस देख लें, जो बच्चे नए आए हैं वो देखें एक बार। ठीक है, देखें एक बार। आसन, आसन प्राणायाम बंद मुद्रा, आपको ये फाइल बनानी है। आसन लेने हैं अपने को, सबसे पहले योग का परिचय देना है, उसके बाद में आसन किसे कहते हैं, आसन के लिए परिभाषा देनी है, स्थिरम सुखम आसनम पतंजलि के अनुसार। और प्रश्न आपको इसके अंदर प्रश्न भी आता है, पेपर नंबर 2 पतंजलि योग सूत्र में, भाई आसन किसे कहते हैं, तो उस समय भी आपको यही परिभाषा लिखनी है, स्थिरम सुखम आसनम, ठीक है। दूसरे आसन की 4 कैटेगरी है। आपको आसन कराएंगे उस समय पूछेंगे खड़े होकर करने वाले आसन, किन्हीं 2 आसनों को नाम बताएं, प्रैक्टिकल में पूछते हैं वो, तो पेपर में भी आता है कई बार। तो आपने को 2 आसन, कोई से ताड़ासन, वृक्षासन, उसके बाद में बैठ के किए जाने वाले आसन पद्मासन और वज्रासन, उसके बाद में पेट केवल किए जाने वाले आसन भुजंगासन और शलभासन, और तीसरा है पीठ केवल किए जाने वाले आसन हलासन और सर्वांगासन। आसन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद में प्राणायाम आता है। प्राणायाम किसे कहते हैं बताना है, और एक प्राणायाम का वर्णन करना है। एक किसी भी प्राणायाम का, मुद्रा किसे कहते हैं, एक मुद्रा का वर्णन करना है। बंद किसे कहते हैं, एक बंद का वर्णन करना है। ध्यान किसे कहते हैं। ये आपकी फाइल कंप्लीट हो गई, फाइल नंबर 2, ठीक है। अभी भी किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट करें, मैं और बताने का आपको प्रयास करता हूँ। डी की गेम देखो, इसमें कितने लाइव आ रहे हैं। बंद हो गया। आ गया, ठीक है। अब अभी पेपर नंबर फर्स्ट देखेंगे अपन। अपन अभी पेपर नंबर आपका फर्स्ट की जो मोस्ट प्रश्न हैं, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो देखने अपन जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई जो जुड़ रहे हैं वो जुड़े रहें। परीक्षा का समय, कहाँ भाग के जा रहे हो आप लोग, है ना।
ये नोट्स आप लोगों के पास में भी होंगे। हाँ, तो अपन आज देखने का प्रयास कर रहे हैं जो मोस्ट प्रश्न है। पहला देखते हैं अपन। आपको प्रश्न पूछेगा गुण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। गुण, और बड़ा करते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। देखें, गुण, गुण के प्रकार, ठीक है। गुण के प्रकार तो आप लोग करेंगे, गुण 3 प्रकार का होते हैं। पहला है सात्विक, सॉरी तामसिक, दूसरा रासिक और तीसरा सात्विक। ये गुण 3 प्रकार के होते हैं, तामसिक, रासिक, सात्विक, ठीक है। तामसिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जिन लोगों के अंदर तामसिक गुण एक्टिवेट होता है, तो वो लोग कैसे होते हैं, पशुओं की तरह, पशुचर, पशुओं के प्रकार के होते हैं। जैसे उन्हें का जीवन लड़ाई झगड़े में ऐसे व्यतीत होता है। कई व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर किसी न किसी से पंगा लेते रहते हैं, ठीक है, उनमें तामसिक गुण की प्रवृत्ति है वो एक्टिवेट है, ठीक है। दूसरा प्रकार का गुण होता है वो रासिक गुण होता है। रासिक गुण में ऐसे व्यक्ति एक्टिवेट है जिनमें वो लोग अपने काम से काम ही रखते हैं, ठीक है, अपना काम किया और बस मौज रहा। ये क्या है, काम में लगे होना, काम में लगे होना, ठीक है। हाँ, या फिर ऐसे इनकी भावना होती है कि अगर मैंने आपके लिए कोई काम किया है तो आप भी मेरे लिए कोई ना कोई काम करेंगे। तो ऐसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं वो रासिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। अब सभी देखें कि अपने में कौन सा गुण एक्टिवेट है। इनका जीवन लड़ाई झगड़े पशुओं की तरह ही व्यतीत होना है। इनका जीवन बदले की भावना या फिर काम के बदले काम के बारे में सोचना, व्यापार की भावना होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इनका सात्विक प्रवृत्ति के लोग साधु और सज्जन आदमी हैं। भाई ये जीवन मेरा किसी न किसी सार्थक हो, किसी प्रकार से मैं किसी ने कहीं राष्ट्र के हित के लिए या कभी प्रभु के हित के लिए मैं काम जरूर रहूं। ये प्रवृत्ति के सोचते जो संत साधु महात्मा हैं वो अपना जीवन एक योगदान और कल्याणकारी के लिए अपना जीवन खत्म करते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सात्विक, ठीक है। आप अगर पढ़ो पतंजलि योग सूत्र की एक बुक है मुक्ति के 4 सोपान, बुक का क्या नाम है, मुक्ति के 4 सोपान है, जो
इसके अंदर इन गुणों के बारे में पूरा अच्छे से वर्णन है कि किसी व्यक्ति में कौन सा गुण एक्टिवेट है तो उसको ऊपर कैसे उसे डाउन करेंगे और कौन सा सात्विक या राजसिक गुण उसको ऊपर लाना है। यह तीनों गुणों को समान रखना है। तो ध्यान रखना, गुण का प्रश्न आ जाए कि गुण किससे कहते हैं तो आपको गुण, ये 3 गुण हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। ठीक है। नेक्स्ट ऐसे प्रश्न आ जाए कि दान कितने प्रकार के होते हैं, तो दान भी 3 प्रकार के होते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। आपके 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए। तामसिक दान कैसे होता है? तिरस्कार पूर्ण दिया हुआ दान। जैसे अगर मान लो अपने पास में कोई भिखारी आ गया, ठीक है, अपन देखेंगे अरे यार तू कमा नहीं सकता क्या, तू हट्टा कट्टा शरीर है तेरा, तू क्यों नहीं कमाता, ले 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 ले, मर आ गया तो ले जा, ऐसे करके उसे दान देना, वो क्या होता है? अपना तामसिक दान होता है। किसी का तिरस्कार करने के बाद में दान देना तामसिक दान होता है। उसके बाद में आता है राजसिक दान। कौन सा दान? राजसिक दान। हाँ, राजसिक दान होता है, 1 मिनट इसको हटा देते हैं। ये समझ गए? अब ये समझते हैं ये कौन सा है? तिरस्कार पूर्ण किया गया दान। और राजसिक क्या दान होता है? बदले की भावना से। जैसे अगर मेरे किसी दोस्त के लड़के की शादी है तो मैंने वहां पे 1100 रुपये कन्यादान डाला है। कितने डाला है? 1100 रुपये कन्यादान डाला है। तो मैं क्या सोचूंगा, कभी मेरी लड़की की शादी होगी उस समय ये मेरे को 1100 रुपये कन्यादान डालेगा। तो ये सोचकर, बदले की भावना से सोचकर किया गया दान क्या कहलाता है? राजसिक दान कहलाता है। या फिर मेरे साथ अगर मान लो कोई मेरे प्रिय आदमी है तो उनके साथ हूँ, वो मंदिर के अंदर 250 रुपये चढ़ा दिए तो मुझे क्या लगता है, यार सर ने इतने रुपये चढ़ा दिए तो मैं भी 150 तो चढ़ाऊँ ही। ठीक है। दिखावा के लिए किया गया दान। कौन सा दान? दिखावा के लिए किया गया दान क्या होता है? राजसिक दान होता है। और सात्विक दान क्या होता है? सात्विक दान वह दान होता है जिसमें अगर मैंने इस हाथ से दान दिया है तो इस हाथ को पता नहीं चले, ऐसे दान। ठीक है। ऐसे दान को क्या कहते हैं? सात्विक दान कहते हैं। कई व्यक्ति, मैं पूछता हूं तो बच्चों से दान किसे कहते हैं, कि सर कन्या का दान करना, ये दान करना, वो दान करना। आप लोगों को आज पता चला दान 3 प्रकार के होते हैं और इन्हीं के ये दान होते हैं। और जो सात्विक दान कौन सा होता है? जिस दान के बारे में गुणगान नहीं करे, अपने भाव भी नहीं आए उस दान का, वो कौन सा दान कहलाता है? सात्विक दान कहलाता है। तो व्यक्तियों को, सभी को सात्विक दान करना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात, ये 3 चीज हो गई। इसके बाद में एक और आता है प्रश्न। मैंने पहला प्रश्न करवा दिया क्या? गुण। गुण कितने प्रकार के होते हैं? गुण मैंने बता दिया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 गुण 3 प्रकार के होते हैं, यही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 कराया दान। दान कितने प्रकार के होते हैं? दान भी 3 यही प्रकार के होते हैं। तीसरा मैंने करा रहा हूं भोजन। इनमें से प्रश्न 100%, 1% आपको देखने को जरूर मिलेगा। 1% 100% आता है तीनों में से। अब भोजन कितने प्रकार का होता है? भोजन भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तामसिक, राजसिक, सात्विक। ठीक है। कौन कौन सा भोजन है? तामसिक, राजसिक और सात्विक। आर शर्मा, गुड इवनिंग सर। गौरव शर्मा, अपने बच्चे तो हैं नहीं इसके अंदर। क्या था? भोजन। भोजन भी 3 प्रकार का होता है। पहला भोजन है तामसिक भोजन, जो सड़ा गला भोजन होता है, बासा भोजन होता है, उसे तामसिक भोजन कहते हैं। ठीक है। और जिनसे अपने को नकारात्मक एनर्जी उत्पन्न होती है शरीर के अंदर, जैसे मान लो मांस, मदिरा, है ना, जिनसे नेगेटिव शरीर के अंदर एनर्जी हो, उत्तेजना हो, उसे बोलते हैं राजसिक भोजन। जैसे ज़्यादा तीखा हो, ज़्यादा खट्टा हो,
ठीक है, जैसे मुंह जल रहा है, पेट जल रहा है, क्या मतलब है ऐसे भोजन का यार। और तीसरा है सात्विक भोजन। सात्विक भोजन ऐसा भोजन जिसके अंदर अपने शरीर को ऊर्जा प्राप्त हो, ठीक है, ऊर्जा प्राप्त हो, वह भोजन होता है सात्विक भोजन। शरीर को चलने के लिए, घूमने के लिए अच्छी ऊर्जा प्राप्त हो, ठीक है। तो आपके भोजन भी 3 प्रकार के हो गए, ये भगवत गीता के अंदर वर्णित है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। मैंने 3 प्रश्न करा दिए, पहला है गुण, दान और भोजन, ठीक है। आगे चलते हैं। जो भी मोस्ट आएगा मैं आप लोगों को कराता जाऊंगा। ये देखो, ये रहा सात्विक आहार। अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है तो आप लोग ये ले लें, कलेक्ट कर लें। सात्विक आहार कहाँ गया, ये रहा पेन। कौन सा आहार, सात्विक आहार। इसमें क्या लिख रहा है, ऐसा आहार जिसे ब्राह्मण करने से आयु बढ़ती है, सॉरी ब्राह्मण नहीं है, ग्रहण करने से, ऐसा आहार जिसे ग्रहण करने से आयु बढ़ती हो, शरीर में बुद्धि और मन में सात्विक गुण आता है, शरीर में निरोगता बढ़ती हो, सुख शांति बढ़ती हो और प्रीति पैदा होती हो, ठीक है। जो सुपाच्य, पाचन के अंदर आसानी से पच जाए, जिसका सार बहुत दिनों तक, जिसका सार बहुत दिनों तक शरीर को बल देता हो, ठीक है। हाँ, ऐसा आहार कौन सा होता है, रस युक्त हो। ये कौन सा आहार है, सात्विक आहार। दूसरा है रासिक आहार, कड़ू, अम्लीय, इमली, छाछ, लवण, आधुनिक नमकीन, सॉरी अधिक नमकीन आयु को क्षीण करते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अपन ये देख लिया है। इसमें एक चीज और देखिए, यज्ञ। यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक यज्ञ शास्त्रों की विधि के, जैसे शास्त्रों में वर्णित है, उनकी आज्ञा से किया गया यज्ञ, ठीक है, सात्विक यज्ञ कहलाता है। नेक्स्ट है रासिक यज्ञ, फल की चेष्टा से, फल इष्ट की प्राप्ति के लिए, इष्ट की प्राप्ति के लिए, अमिष्ट की निवृत्ति की कामनाओं से जो यज्ञ किया जाए, वैसा यज्ञ सात्विक, मतलब खुद के लिए किया गया यज्ञ सात्विक। और तामसिक यज्ञ, अलग अलग यज्ञों की अलग अलग विधियां हैं, जिसके अनुसार अलग अलग कुंड, पात्र, दिशाएं, आसन, अलग अलग देवताओं को अलग अलग सामग्री के अनुसार पालन होता है। अपेक्षा ये दान आ ही गया आप लोगों का, ठीक है। याद और ये भी मोस्ट है, देवी संपदा, आसुरी संपदा, ठीक है। आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे, ठीक है।
अब जिन लोगों को कोई समझ में नहीं आ रहा हो या किसी को कुछ पूछना हो वो कमेंट करें। मैं कमेंट पढ़ने जा रहा हूँ, कमेंट देखने जा रहा हूँ, ठीक है।